हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवम। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। वैसे थंबनेल देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे आपके साथ बात करने वाला हूं। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं अपने सेटअप टूर की। और इसको केवल सेटअप टूर नहीं बोलूंगा, मैं अपनी सेटअप जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा कि इससे पहले मैंने कौन से सेटअप यूज किए और M4 मिनी पीसी मैंने क्यों बाई किया, इसका क्या रीजन था, ये सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और सबसे पहला क्वेश्चन कि मैंने इसको कहां से बाई किया है। ये मैंने एप्पल की वेबसाइट से बाई किया हुआ है डायरेक्टली। एप्पल इमेजिन की वेबसाइट और एप्पल की वेबसाइट दो अलग अलग वेबसाइट हैं, तो मैंने खास इसको एप्पल की वेबसाइट से बाई किया हुआ है। इससे पहले मैंने अपना जो आईफोन भी बाई किया था वो मैंने एप्पल की ही वेबसाइट से बाई किया था। मैंने डायरेक्टली किसी ऑफलाइन स्टोर से नहीं बाई किया था, मैं ऑनलाइन ही प्रोडक्ट मैंने दोनों बाई किए हुए हैं। तो प्रोडक्ट में कोई इश्यू नहीं है, मैं फोन लंबे समय से यूज कर रहा हूं, परफेक्टली वर्क कर रहा है। मिनी पीसी भी सही वर्क करेगा और इससे पहले बहुत ही अच्छे मैंने इसके व्यूज वगैरह भी देखे हैं, बहुत अच्छा काम करता है ये। तो आइए फटाफट सबसे पहले इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एज अ ट्रेडर के तौर पर ये मिनी पीसी आपके लिए क्यों बेस्ट हो सकता है, प्लस एज अ ट्रेडर या एज अ यूट्यूबर आपको कौन कौन से गैजेट इसके साथ यूज करने पड़ेंगे जो इसको और ज्यादा इनहेंस करता है इसकी क्वालिटी को। तो आइए सबसे पहले फटाफट इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों सो फाइनली अनबॉक्सिंग करने के बाद इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पोर्ट्स हमको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एक 3.5 mm का एक छोटा सा जैक देखने को मिलता है, डायरेक्टली आप साउंड वगैरह यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइप सी के दो पोर्ट मिलते हैं जिससे आप कीबोर्ड माउस वगैरह अटैच कर सकते हैं एक USB हब के थ्रू। इसके अलावा जो इस साइड आपको पोर्ट मिलते हैं ये डायरेक्टली आपका पावर सप्लाई का पोर्ट है और ये आपका इथरनेट पोर्ट है इंटरनेट वगैरह के लिए। और इसके अलावा HDMI का पोर्ट एक आपको मिल जाता है। HDMI के अलावा 3 यहाँ पर आपको थंडरबोल्ट पोर्ट मिलते हैं, यानी कि आपको डिस्प्ले वगैरह की आउटपुट इस पोर्ट से मिल सकते हैं। अगर आप डिस्प्ले एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहें, एक डिस्प्ले तो आप यहाँ से चला सकते हैं HDMI पोर्ट के थ्रू, लेकिन अगर आपको और भी डिस्प्ले चलानी है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली USB हब एक बाई कर सकते हैं HDMI पोर्ट वाला, और यहां पर आप एड ऑन करके एक्स्ट्रा कई सारी डिस्प्ले आप चला सकते हैं। मैक्सिमम आप यहां पे 3 डिस्प्ले आराम से यूज कर सकते हैं। 3 डिस्प्ले एप्पल ने भी बोला है कि आप आराम से इसमें 4K डिस्प्ले चला सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं आता है। इसकी साइजिंग की अगर मैं बात करूं तो इतना छोटा है कि ये मेरे हाथ पे बहुत ही आराम से आ जाता है। इसकी जो सबसे यूनिक चीज है वो है इसका बटन। इसका पावर बटन ये बैक साइड में दिया है। इसको बार बार पावर ऑन ऑफ करने में ना मुझे लगता है काफी ज्यादा इश्यू आने वाला है, तो इसको मुझे ऐसे स्टैंड करके रखना पड़ेगा, तब जाकर के मैं इसको परफेक्टली यूज कर पाऊंगा। क्योंकि अदरवाइज अगर मैं ऐसे करूंगा तो इसको मुझे टैप करने में काफी ज्यादा इश्यू और इरिटेटिंग फील होगा। यहाँ पर छोटा सा फैन दिया है अंदर। इसकी फैन की जो साउंड है वो बहुत ही स्लो है, मतलब आपको फील भी नहीं होगा कि इसकी फैन में कुछ साउंड भी आती है, बहुत स्लो साउंड है। छोटा सा एक स्पीकर भी इसके अंदर इनबिल्ट है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसकी साइजिंग की, तो ये इतना छोटा है कि जो ये मेरा छोटा सा बैग है, इस बैग के अंदर मैं इसको रख करके आराम से कहीं भी जा सकता हूं। ये छोटा सा मेरा कैरी बैग है, ट्रेवलिंग के लिए मैं यूज करता हूं। तो ये छोटा सा मिनी पीसी मैं बैग के अंदर बहुत ही आराम से डाल करके कहीं भी इसको मैं लेके जा सकता हूं। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही छोटा सा मिनी पीसी ये एप्पल वालों ने ये बनाया हुआ है। M4 चिपसेट का स्पेसिफिकेशन की जैसे मैं बात कर रहा था, यहाँ पर आपको M4 चिपसेट मिलता है जहां पर आपको 10 कोर और 10 थ्रेड देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो इसकी सबसे बेहतरीन स्पेसिफिकेशन है वो ये कि इसमें 16 GB की रैम है।
इसका जो स्टोरेज है वो थोड़ा सा कम है, 256 जीबी का स्टोरेज है, तो मुझे इशू तो फिलहाल नहीं आने वाला है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टोरेज यूज़ नहीं करता हूं। अगर स्टोरेज का इशू आएगा तो मैं 1 TB की हार्ड डिस्क अलग से 6-7-8 हज़ार रुपए में बाई कर लूंगा किसी भी कंपनी की, सैमसंग या तो सैंडिक्स वगैरह की बहुत सारी हार्ड डिस्क आती हैं। तो फिलहाल ये ऑल ओवर जो डिवाइस है बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है। ये कुछ गैजेट जो मैं इसके साथ यूज करने वाला हूं, उन गैजेट के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से गैजेट इसके साथ आपको यूज करने पड़ेंगे। फिलहाल अनबॉक्सिंग करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पहुंचता है वो ये कि कौन से गैजेट मुझे इसके साथ यूज करने पड़ रहे हैं। मल्टीपल टाइप के गैजेट्स है, बहुत सारी एसेसरीज है जो मैं यूज कर रहा हूं इसके साथ, तो वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको डिटेल में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ मैं यूज कर रहा हूं डिस्प्ले के तौर पर फ्रॉन्टेक की ये डिस्प्ले है, 32 इंची डिस्प्ले है। लगभग आपको मार्केट में ये 11,000-12,000 रुपए के रेंज में आ जाएगी। वैसे अगर आप LG की डिस्प्ले लेते हैं तो लगभग आपको 15-16 हज़ार रुपए में अल्ट्रा वाइड डिस्प्ले भी मिल सकती है, लेकिन मैंने डिस्प्ले जो है फ्रॉन्टेक के लिए क्योंकि इसकी क्वालिटी भी ठीक है और ये थोड़ा सा प्राइस में भी कम था तो मैंने फ्रॉन्टेक का डिस्प्ले लेना ज्यादा बेटर समझा। डिस्प्ले के अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका कैमरा। कैमरा मैं यहां पर लेनोवो का यूज कर रहा हूं, लगभग ये 3,000 रुपए की रेंज में मार्केट में आपको मिल जाएगा। ट्राइपॉड की अभी बात नहीं करेंगे, कैमरे की डायरेक्टली बात करेंगे। तो ये लगभग 2 से 3 मेगापिक्सल की ये क्वालिटी का कैमरा है। इससे आप खाली जूम मीटिंग कर सकते हैं, बहुत हाई वर्क नहीं कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट और भी है कि इसमें माइक लगा हुआ है, तो जूम मीटिंग वगैरह करने के लिए ये बहुत बढ़िया है। क्योंकि मिनी पीसी में स्पीकर तो दिए गए हैं लेकिन कहीं भी इसके अंदर माइक नहीं है, तो माइक के लिए आपको ये कैमरा काफी अच्छा काम कर सकता है। माइक भी है, कैमरा भी है, जूम मीटिंग वगैरह बहुत अच्छे से आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो है कीबोर्ड माउस। कीबोर्ड माउस की अगर मैं बात करूं तो मैंने डेल का बाई किया हुआ है। ये कीबोर्ड माउस लगभग ये 1300 की रेंज में ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। वायरलेस है और वायरलेस होने के लिए ये इस पे छोटा सा एक किट आपको ये मिलता है, ये आप लगा करके डायरेक्टली USB हब में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी माउस अभी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा जो इससे बेटर क्वालिटी पे भी काम करता है। फिलहाल इसकी जो क्वालिटी है ये काफी अच्छी है। कीबोर्ड तो मुझे बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लगा, बहुत अच्छा इसका कीज वगैरह काम करता है, कोई भी इश्यूज नहीं आते हैं। डायरेक्टली प्लग एंड प्ले है, आपने डायरेक्टली ऑन कर लिया अपना सिस्टम, ये डायरेक्टली कनेक्ट होकर के काम करना स्टार्ट कर देता है। माउस को ओनली आपको ऑन करना पड़ता है, बाकी कीबोर्ड तो डायरेक्टली ऑन रहता है, आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं आता है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है माइक। जो माइक मैं यूज कर रहा हूं ये मुआनो का माइक है। लगभग आपको ये 4,500 रुपए की रेंज में ऑनलाइन मिलेगा। ये कंडेंसर माइक है, नॉर्मल माइक नहीं है। जो नॉर्मल आप माइक देखते हैं वो कंडेंसर माइक नहीं होते हैं। कंडेंसर माइक जो होते हैं उनकी साउंड क्वालिटी थोड़ी सी अलग होती है। तो ये आपको 4,500 रुपए की रेंज में ऑनलाइन आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड मैं काफी सारे यूज करता हूं। एक तो ये छोटा सा मेरा गोरिल्ला ट्राइपॉड है। गोरिल्ला ट्राइपॉड के अलावा ये एक छोटा सा मेरा हैंडी ट्राइपॉड है, काफी बढ़िया है सेल्फी वगैरह लेने के लिए भी। या इसके अलावा मुझे कभी छोटे छोटे अगर शॉर्ट से शूट करने पड़ते हैं या मीटिंग करनी पड़ती है या मोबाइल में डायरेक्टली मुझे फंसाना है तो मैं ऐसे फंसा करके रख करके मोबाइल इसमें ऐड ऑन कर लेता हूं। काफी सारे मुझे काम करने पड़ते हैं तो ये मुझे काफी ज्यादा हेल्प करता है। और इसमें एक छोटा सा रिमोट मिल जाता है, तो फिलहाल अगर मुझे कभी वीडियो शूट करना हुआ दूर से या फोटो क्लिक करनी हुई तो ये रिमोट भी मुझे काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा एक गैजेट में हैंडी और यूज करता हूं, वो ट्राइपॉड है हमारा, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा ट्राइपॉड है। वो है हमारा ये रॉड वाला ट्राइपॉड, काफी अच्छा काम करता है, मूवेबल होता है, आप कहीं भी फंसा करके मोबाइल वगैरह इसमें वीडियो शूट कर सकते हैं। और कई सारी जो शॉर्ट्स वगैरह मैं बनाता हूं तो उसके लिए इसका भी यूज करता हूं। फिलहाल बहुत अच्छा काम करता है ये। लगभग 200 से 250-300 की रेंज में आपको मिल जाएगा। लोकल मार्केट में आप इसको अगर बाई करेंगे तो शायद 100-125 रुपए में ये आपको मिल जाए, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा मिला है ये मुझे। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है रिंग लाइट। लाइटिंग के लिए मैंने काफी सारे वैसे सोर्सेज यूज किए हुए हैं। सामने कुछ ट्यूबलाइट्स हैं, कुछ अपर साइड में ट्यूबलाइट्स हैं, कुछ बल्ब वगैरह हैं, कुछ सामने बल्ब हैं और सामने रिंग लाइट भी मैंने यूज की है। तो रिंग लाइट जो मैंने यूज की है वो डिजिटेक की रिंग लाइट है। इसका व्यू आपको ऐसा दिख रहा होगा। ये लगभग आपको 3 से 4 हजार की रेंज में मिल जाती है। इससे सस्ती भी आती है, कुछ महंगी भी आती है। तो ये लगभग आपको 3 से 4 हजार रुपए में आपको मिल जाएगी बेहतरीन क्वालिटी में। तो आप लाइटिंग वगैरह के लिए इसको अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। रिंग लाइट के अलावा जो नेक्स्ट गैजेट है वो बहुत ही शानदार है, वो ट्रेडर के लिए बहुत काम करने वाला है। वो है हमारा
राइटिंग पैड जब आप जूम मीटिंग ले रहे होते हैं और आप किसी को चार्ट पढ़ा रहे हैं तो राइटिंग पैड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये राइटिंग पैड है और ये इसकी पेंसिल है और वायर के थ्रू डायरेक्टली आप इसको कनेक्ट करके आप आराम से इस पे स्केचिंग कर सकते हैं, या कुछ आपने चार्ट वगैरह पे लाइन वगैरह ड्रॉ की है तो आप यहीं पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, चार्ट में लाइन ड्रॉ हो जाएगी। बहुत बढ़िया ये पेंसिल काम करती है, डबल क्लिक भी है इसमें। तो राइटिंग पैड लगभग आपको 3000 की रेंज में मिल जाएगा। इससे बड़ा राइटिंग पैड आपको इसी कंपनी का जो है वो आपको लगभग 5 से 6000 की रेंज में मिलता है। इस कंपनी का नाम है WACOM, तो वैकॉम कंपनी का है, काफी ज्यादा पॉपुलर है ये। तो इसको अगर आप बाई करना चाहें तो राइटिंग पैड के लिए इसको आप बाई कर सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी में ये आपको देखने को मिल जाता है फिलहाल। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है हमारा USB हब। ये मैंने जेब्रॉनिक्स का बाई किया हुआ है। ये लगभग आपको 5 से 6 पोर्ट में देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 6 पोर्ट और ये 7 पोर्ट आपको है। ये 7 नंबर का जो पोर्ट है ये आपको USB 3 में मिलता है, बाकी ये जो पोर्ट है वो USB 2 में मिलते हैं। और इसकी जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी है, मैंने इसको क्यों बाई किया, इससे पहले मैंने 2 बाई किए थे ऑनलाइन लेकिन कैंसिल करके मैंने इसको बाई किया। सबसे बेहतरीन क्वालिटी इसकी ये है कि मैं डायरेक्टली इसको मिनी पीसी के साथ अपने कनेक्ट करके डायरेक्टली इसको ऐसे चला सकता हूं। इसके अलावा अगर मिनी पीसी के अलावा मुझे अगर इसको किसी विंडो लैपटॉप में यूज करना है USB की तरह, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे प्लग किया और अब मैं USB में लगा करके इसको मल्टीपल USB हब यूज कर सकता हूं। तो डबल यूज है, अगर मैं मिनी पीसी में यूज करना चाहूं तो मिनी पीसी में यूज कर सकता हूं। इसके अलावा अगर मैं नॉर्मल लैपटॉप वगैरह अदर किसी में यूज करना चाहूं तो कर सकता हूं। लगभग 450 की रेंज में ये आपको मिल जाएगा। बेहतरीन क्वालिटी है, कोई भी इश्यू नहीं आ रहा है फिलहाल, मल्टीपल पोर्ट से देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है आपका स्पीकर्स काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि जब आप वीडियो एडिट कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं या खाली बैठे हैं या कभी आपको म्यूजिक सुनने का मन हुआ तो ये बोट के छोटे से स्पीकर के साथ मैं काफी कंफर्टेबल हूं। लगभग 600-700 की रेंज में आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया साउंड मुझे लगती है इसकी, छोटा सा स्पीकर काफी अच्छा काम करता है। इसके अलावा एक साउंड मेरे पास और भी है जो मैंने नीचे टेबल के एड ऑन कर रखा है, जेब्रॉनिक्स का है, लगभग 2-2.5 हजार की रेंज में, वो भी आपको मिल जाएगा। तो कभी बुफर वगैरह से साउंड सुनने का मन होता है, बैठ करके काफी बोरिंग सा फील हो रहा है तो सॉन्ग लगा लिया तो काफी रिलैक्स सा फील होता है। साउंड सिस्टम की नीड होती है जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं, तो कई बार टेंशन होती है, कई बार आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो सॉन्ग वगैरह लगा करके आराम से आप बुफर में सुनते हैं तो काफी मजा आता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा वो है OTG वगैरह दोस्तों काफी ज्यादा हेल्प करते हैं आपको, क्योंकि जब आप मल्टीपल डिवाइस यूज करते हैं या आप मल्टीपल USB वाली जब पोर्ट्स यूज करते हैं तो अगर आपको कोई कीबोर्ड वगैरह मोबाइल से अटैच करना हुआ या कैमरा या माइक आपको अटैच करना हुआ, जैसे कि ये जो USB माइक है हमारा, मैंने मोबाइल से आईफोन से अपने अटैच कर रखा है तो एक छोटी सी USB मैंने लगा रखी है। एप्पल की USB थोड़ी सी महंगी मिलती है, लेकिन और जो USB है दूसरे फोन्स की तो वो आपको लगभग 30-40 रुपए की मार्केट में मिल जाती है। तो लगभग मैं 2 से 3 OTG पोर्ट यूज करता हूं। तो एक ये है, एक सामने एप्पल का यूज हो रखा, एक USB पोर्ट में और टाइप C में भी यूज करता हूं, क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, कुछ एंड्रॉयड डिवाइस हैं या तो एप्पल डिवाइस हैं या तो कुछ अदर भी डिवाइस हैं जिनको मुझे USB के साथ कनेक्ट करना है। तो अब जैसे मेरे पास अगर ये कीबोर्ड माउस ही है, अगर मुझे इसको अपने एप्पल फोन के साथ कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इसको इसमें प्लग इन करूंगा और एप्पल फोन के साथ एड ऑन करके मैं डायरेक्टली इन कीबोर्ड माउस को अपने एप्पल डिवाइस के साथ यूज कर सकता हूं। तो OTG की जरूरत पड़ती है तो OTG आप अपने अनुसार देख सकते हैं कौन सा OTG आपके लिए बेस्ट होगा, तो वो OTG की आपको जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है हमारा ट्राइपॉड शूटिंग के लिए। अभी शूटिंग के लिए जो मैं ट्राइपॉड यूज कर रहा हूं, मेरे सामने जो है वो मैं Amazon का यूज कर रहा हूं। लगभग 4 से 5 फीट की हाइट का ये ट्राइपॉड है, काफी पुराना है और 700 से 800 की रेंज में ये आपको मिल जाता है। तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एल्युमिनियम की बिल्ड क्वालिटी है और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी है। इसके अलावा कुछ और भी गैजेट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो है होल्डर्स। कुछ मैं होल्डर्स यूज कर रहा हूं, यहाँ पर आप मल्टीपल होल्डर्स देख सकते हैं फोन वगैरह को ऐड ऑन करने के लिए। कई बार क्या होता है कि मैं अलग से ट्राइपॉड में होल्डर फंसाया हूं, कई बार मुझे रिंग लाइट जो है उसमें भी ट्राइपॉड में मुझे कुछ अलग से होल्डर ऐड ऑन करने पड़ते हैं। तो मल्टीपल होल्डर्स मैं अपने साथ रखता हूं, कब जाने कौन सा मुझे काम करना पड़ जाए। क्योंकि एक बार क्या हुआ, मैं रैंडम यूज कर रहा था, मेरा जो होल्डर है वो टूट गया सडनली, तो मुझे लगता था कि मुझे और भी होल्डर अपने पास रखने चाहिए, कब जाने कौन सा टूट जाए। तो फिलहाल मैं मल्टीपल अपने साथ होल्डर भी रखता हूं। तो ये सारे ऑल ओवर गैजेट जो हैं मुझे यूज करने पड़ते हैं अपने इस मिनी पीसी के साथ। एक और गैजेट या एक और डिवाइस जो आपको इस मिनी पीसी के साथ यूज करनी पड़ेगी, उसकी नीड तो सबसे ज्यादा है, वो है आपका वाईफाई।
जी हाँ, वाईफाई आपको लेना ही लेना पड़ेगा। बिना वाईफाई के आपको मजा नहीं आएगा काम करने में। जब आप एज अ ट्रेडर काम करते हैं तो मोबाइल के हॉटस्पॉट से आप प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। आपको किसी भी बाहर रेलटेल कंपनी से या तो एयरटेल या तो जियो किसी का इंटरनेट आपको ले लेना चाहिए। काफी सस्ते रेट में अब आपको इंटरनेट मिल जाते हैं। तो मैंने अलग से वाईफाई भी रेलटेल का ले रखा है। बेहतरीन क्वालिटी रेलटेल की मेरे एरिया में मिल रही है। बाकी एयरटेल और जियो भी अवेलेबल है, तो उनकी भी क्वालिटीज काफी अच्छी है। तो जो आप प्रीफर करना चाहें वो आप वाईफाई ले सकते हैं। तो ये लगभग लगभग 8-10 चीजें आपको अपने साथ रखनी पड़ेगी जब आप मिनी पीसी को यूज कर रहे हैं, जिससे आप मल्टीपल टाइम पर मल्टीपल काम कर सकें। एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है हमारा छोटा सा ये डिवाइस। इसमें चिप ऐड करके आप काम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास बड़ी यूएसबी या बड़े चिपसेट नहीं है या बड़ी आपके पास हार्ड ड्राइव नहीं है, तो छोटे छोटे चिप लगा करके भी अगर आपको डाटा ट्रांसफर करना हुआ तो आप डाटा ट्रांसफर करने के लिए छोटे से पेन ड्राइव वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये भी मैं अलग से यूज करता हूं। मुझे डाटा ट्रांसफर का बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ता है, तो लगभग 32 GB की मैंने इसमें चिप लगा रखी है। इससे फिलहाल मेरा काम काफी हद तक चल जाता है। तो ये सारे गैजेट जो हैं मैं यूज करता हूं अपने इस मिनी पीसी के साथ। दोस्तों, गैजेट की इस कंप्लीट जर्नी के बाद अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने इस सेटअप की जर्नी को, कि इस सेटअप से पहले कौन सा सेटअप मैं यूज करता था। वैसे इस सेटअप से पहले जो मैं यूज करता था वो मिनी पीसी नहीं है, बल्कि वो बड़ा वाला ये मेरा डिब्बा पीसी है। डिब्बा पीसी मैं इसको क्यों बोलता हूं, मैं इसको प्यार से डिब्बा ही बोलता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा डिब्बे की तरह रहता है। इसमें मैं काफी सारे चार्ट वगैरह के काम करता था। चार्ट एनालिसिस मैंने इस पे काफी सारे काम किए हैं। इस पे पीछे काफी सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अच्छा काम करता था फिलहाल ये। और i5 थर्ड जनरेशन में मैंने इसको बिल्ड कराया था 8 GB लगभग रैम के साथ। तो अच्छा काम करता था। नॉर्मली जितने भी ब्राउजिंग के काम होते थे वो फिलहाल काफी अच्छे से हो जाते थे। ये मैंने लोकल मार्केट से बिल्ड कराया था। ये आपको लगभग लगभग 10-12-15 हजार रुपए की रेंज में बिल्ड हो जाते हैं मार्केट में, जो आप क्वालिटी लेना चाहें। 4 GB रैम, 8 GB रैम, SSD किस हिसाब से आपने लगवाई हुई है। तो मैंने SSD वगैरह भी इसमें फिलहाल कम लगवाई थी। नॉर्मली मैंने इसको ब्राउजिंग पर्पज से यूज किया है, तो बहुत अच्छा काम करता था। और इसके साथ जो मैं यूज करता था वो नॉर्मली माउस और कीबोर्ड वगैरह यहाँ पर मैं यूज करता था। तो इनकी भी क्वालिटीज वगैरह बहुत खास नहीं थी। जेब्रॉनिक्स के नॉर्मल माउस कीबोर्ड वगैरह मैं इसके साथ यूज करता था। और जो मेरा सबसे पुराना और सबसे पहला सेटअप था वो मैं यूज करता था, ये मेरा बेहतरीन सबसे पुराना भारी सा लैपटॉप डेल का लैपटॉप है। ये लगभग लगभग मुझे मिला था उस समय पर जब मैंने इसको बाई किया हुआ था। तो ये मुझे मिला था 64,000 रुपए और कुछ के आसपास मिला था। लगभग 64-65 की रेंज में ये मुझे मिला था। इसकी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें एक इश्यू है कि एडिटिंग का काम एक भी नहीं हो पाता था मुझे। तो काफ़ी इश्यू मुझे आते थे इस लैपटॉप पर। हाँ, लेकिन अगर ऑफिशियल काम आप करेंगे तो ऑफिशियल काम आप इस पे लगभग 12-12, 14-14 घंटे नॉन स्टॉप कर सकते हैं। ऑन करके आप इसको छोड़ दीजिए, इसमें कोई इश्यू नहीं आता है। कई महीनों तो मैंने इसको कई बार इसको ऑफ भी नहीं किया है। अगर एक बार ऑन करके छोड़ दिया तो चार्जिंग पे ये लगा है, लगातार ऑन बना रहता था। कई बार तो मैं इसकी डिस्प्ले भी डाउन नहीं करता था। तो लैपटॉप पे वैसे कोई इश्यू नहीं है, कई सालों से यूज कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने इसकी रैम अपग्रेड कराई है। रैम 8 GB थी, मैंने इसकी 16 GB जब से रैम कराई है, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुई है। इसके साथ इससे पहले मैं कुछ और भी गैजेट्स यूज करता था। वो हैं मेरे 2 गैजेट। इससे पहले मैं यूज करता था लेनोवो का टैबलेट, जो कि मुझे सफ़र में काफ़ी ज़्यादा चार्ट एनालिसिस वगैरह करने में या चार्ट देखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे। अभी भी काम करता है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और ये मेरा सबसे प्यारा माउस, ये टोटली BT माउस है, यानी कि ब्लूटूथ बेस्ड माउस है। आपको इसमें कुछ कनेक्टर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली आप ब्लूटूथ ऑन करिए, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसको आप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लीजिए, टैबलेट के साथ कनेक्ट कर लीजिए, या तो बड़े से डिस्प्ले के साथ यानी कि हमारे मिनी पीसी के साथ, किसी के भी साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप के साथ यहाँ 4 डिवाइसेस अलग अलग मैंने आपको बताई, किसी के साथ भी ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर के काम करना स्टार्ट कर देता है। सबसे बेहतरीन क्वालिटी इसकी ये है कि इसके लिए आपको किसी बड़े से पैड की जरूरत नहीं होती है। ये कहीं भी आप रख करके चलाना स्टार्ट कर दीजिए, ये काम करता है। लेकिन इसकी जो प्राइस है वो अलग है। ये माउस और कीबोर्ड लगभग 1300 का कंबाइंडली मुझे मिला है, लेकिन ये 1200 रुपए का केवल अकेला माउस आता है। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। लगभग लगभग आप इसको 2-3 साल 4 साल तो आराम से चला सकते हैं। कई सालों से मैं यूज कर रहा हूँ, बढ़िया काम करता है, बहुत ही बेहतरीन इसकी क्वालिटीज वगैरह है। तो ऑल ओवर ये सारे गैजेट्स मैं यूज करता हूँ।
और इससे पहले क्या गैजेट यूज करता था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए। तो मेरी पिछली 2 ढाई 3 साल 4 साल की जर्नी में मैंने क्या क्या गैजेट यूज किए, सारे गैजेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। तो जो करंटली मेरा गैजेट है तो ये है। तो आइए फटाफट इसको सेटअप करके एक बार इसको चला करके देखते हैं डिस्प्ले पे ये कैसा दिखता है और इसकी जो क्वालिटीज वगैरह है वो कैसी है। तो फिलहाल मैंने कंप्लीट अपने मिनी पीसी को सेटअप कर दिया है। बहुत ही बढ़िया चल रहा है ये, क्वालिटीज़ वगैरह इसकी बहुत ही बढ़िया है। और कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो ये आपको 16 GB रैम के साथ देखने को मिलता है। M4 का चिपसेट आपको इसमें देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसके अलावा अगर आप और भी गैजेट यूज करना चाहें तो और भी गैजेट एक्स्ट्रा आप यूज कर सकते हैं, या कुछ गैजेट्स की हो सकता है आपको नीड ना हो। अगर आप एज अ ट्रेडर इस मिनी पीसी को यूज करना चाहते हैं तो लगभग लगभग आपका जो सेटअप है वो लगभग 70-80 हज़ार रुपए में रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप एज अ यूट्यूबर, एज अ ट्रेडर, एज अ क्रिएटर खुद को देखते हैं तो आपको लगभग लगभग 2 से 3 लाख रुपए हो सकता है टोटल खर्च करना पड़े। पिछले कुछ सालों से लेकर के अभी तक मैं अगर बात करूं तो मेरे ऑल ओवर 2 से 3 लाख रुपए खर्च हुए हैं। प्रेजेंट टाइम पर जो मेरे करंट गैजेट्स हैं या जो भी एसोसरीज है, जो भी डिवाइसेस मैं यूज कर रहा हूं, उन सारे डिवाइसेस की कॉस्टिंग की भी अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 2 लाख रुपए के आसपास से कंप्लीट जाती है। क्योंकि 60 हज़ार रुपए का तो ये मेरा मिनी पीसी हो गया, 80 हज़ार रुपए का ये फ़ोन है जो मैं शूटिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ। फिलहाल इसके अलावा जो छोटे छोटे ये अदर गैजेट हैं, कोई 4 हज़ार रुपए, कोई 5 हज़ार रुपए का, तो ये कम्प्लीटली अगर मैं एड ऑन करूँ तो 2 लाख रुपए का तो ये मेरा करंट जो अभी सेटअप है वो मैंने तुरंत बिल्ड किया हुआ है। इसके अलावा डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास और भी डिस्प्ले है 32 इंची की, जो मैं लैपटॉप के साथ या मैं अपने अलग से पीसी के साथ यूज करता हूं। केवल मेरे पास एक डिस्प्ले नहीं है, एक से ज्यादा डिस्प्ले मैं यूज करता हूं अलग अलग जगह पर। तो ऑल ओवर सारे की कॉस्टिंग 3 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाती है। लेकिन केवल मैंने बताया ना, अगर आप ट्रेडर के तौर पर आप इनिशियली आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 60 से 70 हज़ार रुपए, 80 हज़ार रुपए में हार्डली आप मिनी पीसी के साथ एक बढ़िया सिस्टम बिल्ड करके, अगर आप एलजी की डिस्प्ले लेना चाहें अल्ट्रा वाइड तो वो आपके लिए और भी बेटर होगी, तो वो आप ले सकते हैं। तो 80 हज़ार रुपए के आसपास आप अपना इनिशियल जो सेटअप है वो बना सकते हैं। एक डाउट और लोगों का होता है, क्या ये एप्पल के साथ मुझे एप्पल का ही कीबोर्ड माउस यूज करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, मैं डेल का कीबोर्ड माउस यूज कर रहा हूं, आराम से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़े से कुछ इसमें आपको शॉर्टकट कीज वगैरह का सेटअप करना होता है, तो सेटिंग में जाकर के वो आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। फिलहाल मैंने डेल का ये कीबोर्ड एड ऑन किया, इसके साथ बहुत बढ़िया काम कर रहा है। माउस तो आप नॉर्मली लगा करके नॉर्मल यूज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आता है। स्क्रॉल की स्पीड वगैरह आप अंदर से बढ़ा सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। फिलहाल मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कंप्लीट मेरा जो सेटअप है वो आपको कैसा लगा। तो फाइनेंस के आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो मेरे साथ चाहते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। उस टॉपिक पर मैं बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक ग्रेट लर्निंग के साथ, पावरफुल कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।